अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एम जमशेद और आप देख रहे हैं फॉरेक्स मास्टरमाइंड लाइव ट्रेडिंग चैनल। तो दोस्तों, आज 23 जून 2025। तो आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं गोल्ड प्राइस के। गोल्ड के एनालिसिस करने के बाद हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि फंडामेंटल में क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए गोल्ड के चार्ट की तरफ। और सबसे पहले जी हम टोटल इंडिकेटर्स रिमूव करेंगे। टाइम फ्रेम जाएंगे हम डे वन टाइम फ्रेम के बाद हमने करना है इसका एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली कैंडल के लगाने। हॉरिजॉन्टल लाइन ये टॉप पर आ गई और दूसरी ये लो पर आ गई। उसका पिवट पॉइंट तकरीबन 58। तो दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस जो है 3374 और सपोर्ट जो है वो है 3341, 3341 समझ लो। और पिवट पॉइंट है इसका 3358। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, इसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, आसान तरीका। मैं इसलिए आपको इस तरह से तरीका बार बार बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से किसी भी पेयर के एनालिसिस कर सकें। जैसा कि गोल्ड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डे वन की कैंडल ओपन करते हैं, उसके सपोर्ट में रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसके बाद H4 में आते हैं। H4 में आके हम क्या ढूंढते हैं, डिमांड जोन एरिया। तो डिमांड जोन एरिया हमारे पास है जी, ये इसे कहते हैं जी डिमांड जोन एरिया। ये मैं देर से वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं पहले बनाता तो मेरे एनालिसिस भी यही होते कि मार्केट ऊपर जब भी जाएगी, वो बात की बात है, जैसे ही ये यहाँ आएगी तो आपको बाय की ट्रेड मिलेगी। और मेरे ख्याल से ऐसा ही हो रहा है कि मार्केट यहाँ आई और अब यहाँ तक वापस भी आ चुकी है। तो इसके साथ साथ हमने क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में हो सकता है हमें कोई इससे भी छोटा डिमांड जोन मिल जाए जिसपे हम आसानी से छोटे एसएल के साथ ट्रेड ले लें। तो दोस्तों, H1 में भी तकरीबन यही डिमांड जोन है। अगर हम इसे छोटा करना भी चाहें तो उसके लिए हम इसकी बॉडी पर लेके आएंगे, इसको H1 की कैंडल की बॉडी को टच किया। उसके बाद जी हम चाहते हैं जी हमें कोई और भी M30 में मिल जाए ताकि हम और भी अच्छी सी ट्रेड ले पाए। तो ये देखो जी, डिमांड जोन आज का बिल्कुल एक ही है। और आपने क्या करना है, आपने वापस M4 में आना है। M4 पे आकर जहां आपने सिर्फ ये चीज नोट करनी है कि कोई भी कैंडल यहां आकर इसको बाहर ले जाए, मतलब कि 33-32 क्रॉस कर जाए। ऐसे बन जाए। आपने क्या करना है,
आपने फिर सेल पोजीशन सर्च करनी है। सेल पोजीशन आपको यहाँ आने के बाद रीटेस्ट देगा। रीटेस्ट का जो एविडेंस होता है वो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल यहाँ से हो, लेकिन हम अक्सर यहाँ से ही ड्रा करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि स्ट्रक्चर को ब्रेक आउट पिवट पॉइंट के साथ देकर और फिर मार्केट नीचे की तरफ निकलती है। तो ये टू वे हमारे पास होते हैं। ब्रेकआउट के बाद दोनों ऑप्शन से ही हम ट्रेड ले सकते हैं इजीली। अच्छा, अब जाते जी, हमने ये तो कहा है कि ब्रेक डाउन होने के बाद ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस टाइम जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन वे है, जो कि जैसे ही यहाँ आके मार्केट टच करती है तो हमने सिर्फ बाय की ट्रेड लेनी है। हम इसे होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि बार बार मैं होल्ड की बात इसलिए करता हूँ कि ट्रेंड जो है ओरिजिनल वो बाय का ट्रेंड है। जितनी भी मार्केट नीचे गिर जाए, लेकिन जाना इसने फिर भी ऊपर है। जैसा कि आज की डेट को देख लो तो इसने हाई कहाँ लगा दिया, इसका हाई आज 3390 पर लगा हुआ है। तो मार्केट ओरिजिनल बेस पे कहाँ थी, यहाँ भी आई थी, 3340 पर भी आई थी। उसके बाद डिमांड जोन बनाया, फिर उसके बाद ऊपर गई, फिर नीचे गिर गई। तो ये है जी गोल्ड के एनालिसिस। इसके साथ साथ मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम फंडामेंटल चेक करेंगे। फंडामेंटल में देखते हैं जी आज की न्यूज़ क्या है। फॉरेक्स फैक्ट्री में जाते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में जाकर कैलेंडर ओपन करते हैं ताकि हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हमें मालूम हो सके। 23 जून ढूंढते, बल्कि ढूंढते क्या, ये आप लेवल पर ही खड़ा है। तो हाई इम्पैक्ट जो है, वैसे यूरो से रिलेटेड तो हैं काफ़ी सारी जो कि अभी आने वाली है, आई नहीं है। यूरो से रिलेटेड भी अगर आप करना चाहें तो मैं उसकी भी एनालिसिस आपको कर सकता हूँ। उसके एनालिसिस करके मैं आपको दे देता हूँ। इसके साथ साथ 6:45 पर यूएसडी से रिलेटेड फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, और सेकंड है यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट फ्लैश सर्विस पीएमआई। तो ज़रा इन चीज़ों से परहेज़ किया करो, क्योंकि अक्सर बंदा ग्रीडी बन जाता है, लालच कर लेता है, लेकिन उसका प्रॉफिट उसके काम नहीं आता, प्रॉफिट लेने के बावजूद भी। तो बेहतर यही होता है कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से आप परहेज़ किया करें। ठीक है जी। अब आते हैं जी हम यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से यही कुछ था। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही है। छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको गोल्ड की एक बात समझ आ जाए। नेक्स्ट टाइम हम सारा कुछ इसमें प्राइस एक्शन, एफवीजी, हर चीज़ निकाल कर फिर भी मैं आपको बताया करूँगा कि इसमें क्या कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट्स में ओके जी, अल्लाह हाफिज़।